रात के 12 बज चुके थे। पूरा घर मेहमानों की हंसी ठिठोली से गूंज रहा था, लेकिन मेरे कमरे में सन्नाटा पसरा था। दिन भर रसोई में खड़े खड़े मेरी टांगें जवाब दे चुकी थी। सुबह से ही सासू माँ के रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। किसी को चाय चाहिए थी, किसी को नाश्ता, तो किसी को खास पकवान। मैं बिना रुके बस काम करती जा रही थी। तभी सासू माँ ने तेज आवाज लगाई, बहू जरा इधर आना। मैं लड़खड़ाते कदमों से रसोई में पहुंची तो उन्होंने मेरे हाथ में 2 किलो चना दाल का थैला थमा दिया और बोली, ये पकड़ो, इसे सिलबट्टे पर पीस कर गरम गरम पूड़ियाँ बनाओ और साथ में आलू मटर की तरकारी भी बना लेना। मेहमानों की फरमाइश है। मेरे हाथ कांप गए, आंखों में नींद तैर रही थी। पूरे दिन की थकान से कमर सीधी नहीं हो रही थी। मैंने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, माँ जी, अब बहुत रात हो गई है, सुबह बना दूँ तो? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उनका चेहरा तमतमा उठा। बहू, 12 बजे रात को भी तुम्हें मेरे मेहमानों की फरमाइश पूरी करनी ही होगी। हमारे घर की इज्जत का सवाल है। बहुएं ऐसे ही घर की शान बढ़ाती हैं। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि ड्राइंग रूम में बैठे मेहमान भी एक पल को चुप हो गए। मैंने सोचा शायद पति मेरा साथ देंगे। कमरे में जाकर मैंने उनसे अपनी हालत बताई। देखो, मैं सच में बहुत थक गई हूँ, सिर चकरा रहा है, ज़रा माँ जी से कह दो कि सुबह बना देंगे। लेकिन इन्होंने मोबाइल से नज़रें उठाए बिना इतनी सी बात के लिए तमाशा मत बनाओ, माँ को बुरा लगेगा, 2 घंटे की तो बात है, कर लो। उनके शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मुझे लगा जैसे मैं इस घर में सिर्फ एक काम करने वाली मशीन हूँ, जिसकी थकान और तकलीफ का कोई मतलब नहीं। आंसू रोकते हुए मैं फिर रसोई में लौट आई। सिलबट्टा निकालकर दाल भिगोई और पीसना शुरू किया। हर बार जब पत्थर पर दाल रगड़ती, मेरी हथेलियां जल उठती। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी। मेहमानों की हंसी अब मेरे कानों में शोर जैसी लग रही थी। तरकारी चढ़ाई, आटा गूंधा और एक एक करके पूरियां तलने लगी। गरम तेल की छींटें हाथों में पड़ती तो दर्द से आंखें भर आती, लेकिन मैंने आवाज तक नहीं निकाली। करीब 1:30 बजे जब सब कुछ तैयार हुआ तो सासू माँ ने प्लेट सजाकर मेहमानों के सामने रख दी। सब तारीफ करने लगे, वाह भाभी जी, आपकी बहू तो बड़ी गुणी है, इतनी रात में भी ताज़ा खाना बना दिया। सासू माँ मुस्कुराई, हमारी बहू है ही ऐसी, बस सेवा करना जानती है। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। मेरे हिस्से में बस थकान और अपमान था, तारीफ का एक भी शब्द नहीं। रात के 2 बजे जब मेहमान अपने कमरों में चले गए तो मैं बर्तन समेटने लगी। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ी। तेज आवाज सुनकर पति और सास दौड़े। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, इन्हें तेज बुखार है और ब्लड प्रेशर भी गिर गया है। शरीर पूरी तरह थक चुका है, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। सासू माँ मेरे सिरहाने बैठी थी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बहू, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें इंसान नहीं, जिम्मेदारी समझ लिया। घर की इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी सेहत है। उनकी आवाज़ में पहली बार अपनापन था। पति भी पास खड़े थे, सिर झुकाए हुए। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बह निकले। इस बार दर्द के नहीं बल्कि राहत के। मैंने धीमे से कहा, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। अगर मैं खुश और स्वस्थ रहूँगी तभी घर भी खुश रहेगा। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सासू माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से इस घर में कोई भी काम आधी रात को नहीं होगा और अगर मेहमान आएंगे तो तैयारी पहले से होगी। मेरी बहू की सेहत सबसे पहले है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सासू माँ अब हर काम में मेरा हाथ बटाने लगी।
मेहमानों के सामने भी कहती, हमारी बहू बहुत मेहनती है, लेकिन हम इसे आराम भी देते हैं। पति भी अब छोटी छोटी बातों में मेरा साथ देने लगे। रात को अगर कभी देर हो जाती तो खुद रसोई में आकर मदद करते। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर उस रात मैं बेहोश न होती तो शायद किसी को मेरी तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। लेकिन शायद वही पल ज़रूरी था, ताकि सब समझ सके कि बहू भी एक इंसान है, जिसे दर्द होता है, थकान होती है और जिसे सम्मान की ज़रूरत होती है। घर की असली इज्जत बहू के त्याग में नहीं, बल्कि उसके सम्मान में होती है। आज जब भी घड़ी में 12 बजते हैं, मैं चैन की नींद सो रही होती हूँ और सासू माँ खुद जाकर रज़ाई ठीक कर देती है। अब यह घर सिर्फ उनका नहीं, मेरा भी है, जहाँ फरमाइशें नहीं बल्कि समझदारी और प्यार चलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।